नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कर्मचारी न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन फैमिली पेंशन के लिए यहाँ पे एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, पेंशन नियम पर सरकार का अहम फैसला, लाखों को होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, इसमें यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं, यहाँ पे सरकार ने एक और अहम फैसला यहाँ पे हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के हक में लिया है। यहाँ पे इसमें बताया गया कि देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। इस बदले हुए नियम का लाखों कर्मचारियों व उनके परिजनों को लाभ मिलेगा। यह लाभ कर्मचारी के 25 वर्ष से कम आयु की संतान, बेरोजगार संतान एवं अविवाहित विधवा एवं तलाकशुदा बेटी को भी समान रूप से मिलेगा। गौरतलब है कि भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों व उनके परिजनों को कई तरह की पेंशन की सुविधा देती है। इसमें मुख्य है परिवार पेंशन योजना 1971, जिसके अंतर्गत यदि सेवा अवधि के दौरान केंद्रीय कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिजनों को सरकार पेंशन का लाभ देती है। 7वें वेतन आयोग के नियमों के अंतर्गत इससे पहले नियम था कि उन केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को सामान्य पारिवारिक पेंशन प्रदान की गई थी जिनकी मृत्यु नौकरी के दौरान तो हुई थी, लेकिन सेवा अवधि 7 साल से अधिक थी। अब इस नियम में ढील देते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में हुए 54वें संशोधन के जरिए सरकार ने पेंशन के उन नियमों को बदला है जिसमें कर्मचारी की मृत्यु सेवा अवधि के 7 साल पूरे होने के पहले ही हो जाती है। अब नए नियमों के अनुसार 7 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले ही यदि किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उस कर्मचारी के परिवार के सदस्य अब 10 वर्ष तक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन यानी आखिरी सैलरी की 50% राशि पाने के पूर्ण रूप से हकदार होंगे। यह व्यवस्था 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत मान्य होगी। अभी तक यह होता था कि कर्मचारी के निधन के केस में कम से कम 7 वर्ष तक सेवाएं देने वाले केंद्रीय कर्मचारी के परिजनों को अंतिम आहरित वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन मिलती थी। ऐसे में वे कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 7 साल से कम के दायरे में आती है, उनके परिजन अभी तक अंतिम आहरित वेतन का महज 30% पैसा ही प्राप्त करने की पात्रता रखते थे। अब चूंकि सरकार ने नियम बदलकर 7 साल की सेवा अवधि से कम श्रेणी के कर्मचारियों व उनके परिजनों को भी राहत दे दी है, इससे बड़ी संख्या में कर्मचारी लाभान्वित होंगे। और आगे इसमें यहाँ पे बताया कि यह पारिवारिक पेंशन के जरूरी नियम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पारिवारिक पेंशन यानी फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में यह प्रावधान है कि पारिवारिक पेंशन मुख्य रूप से केंद्रीय कर्मचारियों की विधवा या विधुर को ही दी जाती है। यह भी उन कर्मचारियों के परिजनों को जिनकी सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी के निधन के समय यदि कर्मचारी की संतान की आयु 25 साल से कम है तो वह भी पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र हैं। जब तक उसे संतान का विवाह नहीं हो जाता है तब तक उसे यह पारिवारिक पेंशन दी जाती है। दूसरी शर्त यह है कि जब तक उसकी मासिक आय 9,000 रुपये से कम है उसे पेंशन मिलेगी। 9,000 रुपये से अधिक आय होने पर यह पात्रता समाप्त हो जाती है। यदि दिवंगत कर्मचारी की बेटी अविवाहित है, विधवा या तलाकशुदा है तो ऐसे में भी वह पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी। यह पारिवारिक पेंशन योजना के नियम केंद्रीय सशस्त्र बल जैसे CRPF, CISF जैसे कर्मचारियों समेत शेष समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।